नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत खरौनाडीह पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ इसी पंचायत से संबंध रखने वाले पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 से पंचायत समिति सदस्य अमरिंदर कुमार चौधरी जी। और आज हम इन सभी लोगों से बात कर ये जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, यहाँ पर सरकार की जो योजनाएं जो आई है उस पर कितना काम हुआ है, यहाँ ग्राउंड में लोग कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम आप दर्शकों को बताते हैं कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से लोगों के विचार से अवगत करा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है, चूंकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था को देखें, समझें और यहाँ की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अपने अपने स्तर से सहयोग भी करें। सबसे पहले अमरिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आपका भी मेरे पंचायत में जोरदार स्वागत है जी, धन्यवाद। अमरिंदर जी, हम सबसे पहले जानेंगे, चूंकि आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं, पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर समझते हैं, कितना विकास हुआ आपकी नज़र में इस पंचायत का? लगभग जो भी केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं आई 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 75% तक योजना धरातल पर लागू हुआ है। कुछ कार्य प्रगति पर है, जिसका टाइम टू टाइम हम लोग समीक्षात्मक बैठक में रिपोर्ट देखते रहते हैं। जी, एक प्रश्न जो आपसे व्यक्तिगत मैं पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि पंचायत समिति सदस्य हैं, आपने कितना सहयोग किया इस पंचायत को अपने इस कार्यकाल में, क्या बताना चाहेंगे? असल में पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं प्रखंड अनुश्रवण समिति के सदस्य होते हैं। इनका मेन कार्य होता है, जो भी केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं आती है, पंचायत समिति की बैठक में उसको पास कर अपने पंचायत में, अपने पंचायत का जो शेयर होता है उसको अपने पंचायत में भेज देना। उसके बाद पंचायत के अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं, मुखिया जी के पास सारा कार्य योजना जाता है। मुखिया जी अपने आम सभा करके, और जो वार्ड सदस्य जो होते हैं, अब तो वार्ड क्रियान्वयन समिति गठित कर दी गई है, जिसके वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं और एक आम पब्लिक उसके सचिव होते हैं। उनके माध्यम से धरातल पर काम किया जाता है। जी, तो आपका सहयोग इस बार कितना बेहतर रहा, आप कितना बेहतर कहेंगे इसको? पूरी ईमानदारी के साथ जो भी योजनाएं केंद्र या राज्य सरकार से आई उसको मैं पंचायत में पहुंचाने का कार्य किया हूँ। देखिए, मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि अभी अमरिंदर जी ने अपनी व्यक्तिगत विचारों को रखा है, और आप दर्शक भी चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपना कमेंट भी जरूर करें कि अमरिंदर जी के कार्यकाल को आप कितना बेहतर मानते हैं। ऐसे बेहतर ही होंगे, क्योंकि इन्होंने जो चौपाल समाचार में बात कही है यह बेहतर लग रही है और सामाजिक है। अमरिंदर जी, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि अभी पंचायत में सरकार धड़ल्ले से योजनाएँ भेज रही है, आप 7 निश्चय को ही बात करें, हर घर नल का जल पहुँच जाएगा, कितना बेहतर होगा। गली गली में सड़कें बन रही है, नली गली में काम हो रहा है और सारी योजनाएं सब आ रही है। इस योजना को कितना बेहतर से इस पंचायत में देख रहे हैं कि लागू हुई है? अब 100% तो हम इससे सहमत नहीं है, जो 100% काम हुआ है, लेकिन अभी हम लोग वाच कर रहे हैं, कार्य प्रगति पर है। फाइनल रिपोर्ट आ जाने के बाद बताएंगे। अच्छा, कुछ योजनाएं ऐसी है जिससे व्यक्तिगत लोगों को लाभ मिलता है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना हो गई, राशन कार्ड योजना है, आवास योजना है जिसमें लोगों को लाभ मिलता है, घर बन जाते हैं। तो इस तरह की योजना का क्या स्थिति है आपके यहाँ, क्या कहना चाहिए? पहले के सिस्टम और अब के सिस्टम में फ़र्क हो गया है। पहले जो भी कार्य होते थे वो ऑफलाइन होते थे, अब जितने भी कार्य होते हैं ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन होते हैं, टेक्निकल जो भी एक भी छोटी सी त्रुटि हो जाती है उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि हम अब आपका आवेदन लेके प्रखंड जा नहीं सकते हैं, हर जगह आप ऑनलाइन उसको आवेदन कीजिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए, जिसका 100% सही रहता है उसका चयन हो जाता है। थोड़ा सा भी मान लिया कोई बैंक अकाउंट दिया, कोई अपना आधार कार्ड दिया, फोटो स्टेट करा के देता है लोग। हो सकता है एक आध नंबर अगर उसमें मिसप्रिंट हो गया तो आदमी उस योजना के लाभ से वंचित हो जाते हैं। जी,
तो इस तरह की ये जो शिकायत है ये तो खैर हम लोग सब जगह देख रहे हैं, लेकिन आप उसका कोई बेहतर निदान कुछ निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को मदद मिल जाए? बराबर जो लोग आते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं। जो लोग हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, ऐसे तो हम बोलते हैं कि अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो एक बार हमसे जांच करवा लीजिए, फिर आप जाइए ऑनलाइन सेंटर जहां साइबर कैफ़े है या वसुधा केंद्र है वहां जाकर हेल्प करते हैं। जी। अब जैसे राशन कार्ड का ही बात ले लीजिए। राशन कार्ड में कोरोना काल में बहुत आवेदन हुआ, बहुत हर जगह से, खासकर मेरे पंचायत से जितने भी आवेदन हुए उसमें मैक्सिमम लगभग 99% लोगों का, एक आदमी का ही, घर की महिला है उसके नाम से राशन कार्ड 1 यूनिट का बन के आया। उस पर जब हम इस चीज़ का हम लोग विरोध किए हैं प्रखंड में, तो वहाँ से पता चला जो नहीं, जितने भी मेंबर हैं उनका बैंक अकाउंट और आधार चाहिए। तो आज के डेट में भी 100% सब लोगों के पास आधार है नहीं किसी के पास, और 100% जितने भी फैमिली मेंबर हैं उसके पास तो अलग अलग बैंक अकाउंट है नहीं। किसी के पास हस्बैंड के पास है, किसी के वाइफ के पास है, अब बच्चे हैं उसके पास तो अकाउंट नहीं है। थोड़ी सी समस्या इसमें आ रही है, जो आदमी इस लाभ से वंचित हो जाते एक हैं। बात और डिफाइन करें कि हर व्यक्ति को बैंक आधार की तो जरूरत पड़ रही है, मान लेते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है? आपने प्रश्न नहीं पूछा कि बैंक अकाउंट का नियम कहाँ से आया है इसमें? सरकार का वो आदेश है। इसकी कॉपी आपको मिल गई क्या, वो जो आदेश है जिसमें कि आपको बताया कि हर व्यक्ति को बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए? हर व्यक्ति को तब लास्ट पर जाकर संशोधन किया गया है, कम से कम हस्बैंड और वाइफ को दोनों को होना चाहिए। किसी कारणवश अगर मान लिया कि इसलिए कारण वो लोग बताते हैं, जो अगर किसी कारणवश घर के मुखिया यानी पत्नी महिला होती है, उनके अकाउंट पर अगर वहाँ से नेफ्ट के जरिए पैसा अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम दूसरे अकाउंट पर, नहीं दूसरा की या तीसरे अकाउंट पर कारण ये बताते हैं लोग। चलिए, एक बात लेकिन आप मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, खैर अगर आप नई कोई नियम आई होगी तो बात अलग है, लेकिन ऐसी बात मेरी जानकारी में फ़िलहाल अभी तक नहीं आई है। ठीक है, ऐसे में दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बात कही कि हर व्यक्ति को आधार कार्ड चाहिए, तो ये ठीक है। हम जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि लोगों को वहाँ पर अपडेट करना पड़ता है आधार, लेकिन हर व्यक्ति को अकाउंट नंबर चाहिए, इसको लेकर कमेंट जरूर करेंगे। एक बात अमरिंदर जी और बताएं कि इस बार फिर से चुनाव में आने वाले हैं, अभी चुनाव जो पंचायती राज का होने वाला है उसमें बिल्कुल तैयारी है पूरी? हाँ। क्या मुद्दा है इस बार का आपका? जो मुद्दा कुछ क्या रहेगा? अरे मुद्दा क्या रहेगा, जो काम पिछले 5 वर्षों में जो अधूरा रह गया है उसके आगे 5 साल में पूरा करेंगे, जो मेरा उद्देश्य था। ठीक है, इस पर तो हम बहुत नहीं जाएंगे। दर्शकों को जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अमरिंदर जी ने इस बार काम किया है और अगली बार भी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लोगों का जो काम बचा है उसको पूरा करेंगे। अब हम आपके थोड़े ग्रामीण से भी बात कर लें। आपका परिचय बताया जाए। विनोद कुमार चौधरी। विनोद जी, अमरिंदर जी ने जो बात कही आपने सुना है, कितना बेहतर लगा आपको? क्या सही बोले कि कुछ गलत भी बोल गए? नहीं, लगभग सही है। काम तो हुआ है, काम हर क्षेत्र में हुआ है, खास करके बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। सड़क भी बना है, नल जल का काम कुछ तो हुआ है, कुछ बाकी है। और माने जो भी लोग जो जैसा चाहते हैं वैसा काम हो रहा है अभी। जी जी। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर आपको कितना लाभ मिला सरकार की योजनाओं से? कुछ योजना का नाम बताइए। लाभ में हम जिसके लायक हैं वो लाभ हमको मिल रहा है। क्या राशन कार्ड बना? राशन कार्ड तो बना है। और आवास उवास योजना का लाभ लेने लायक नहीं है आप? के लायक तो हम नहीं है, आवास हम नहीं लेना चाह रहे हैं, आवास हमारे पास है। किसान सम्मान निधि योजना वाला भी लाभ मिला? ये सब में लाभ मिल रहा है। पक्का मतलब ओरिजिनल लिए है ना, कि नोटिस भी आ रहा है आपके पीछे पीछे? नहीं, वो तो सब अप टू डेट है, मोबाइल पर आता है, अकाउंट पर आता है। हाँ। नहीं, जो लोग गलत लेते हैं उनके पास नोटिस भी आ रहा है? नहीं, नोटिस तो हमको ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि हो सकता है गलत हो, लेकिन नोटिस अभी हमको नहीं मिला। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आप संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं से? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं दिक्कत हाँ, नहीं? कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई और लोग हैं जिनको दिक्कत हो, कोई बात कहनी हो? तो सड़क पर नजर आ रहा है, जरूर जी। काम तो नजर आ रहा है, देखने से नजर आ रहा है। हाँ, पूरा एकदम गड्ढा बराबर है अब, पहले रास्ता। पहले की अपेक्षा माने 10 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। 10 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। चलिए, तो ये संतुष्ट हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ बताएं? मेरा नाम सुजीत कुमार है। जी, आपको कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। सब एकदम बढ़िया। कौन कौन लाभ लिए योजना का? किस योजना का? राशन कार्ड में प्रॉब्लम राशन कार्ड नहीं मिला, बना हुआ था कि मिला नहीं। ये बाद रात के बाद क्या हो गया, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता है,
वो अमरिंदर चा को आवेदन भी दिए वही आवेदन भी कई बार दिए, बाकी सुधार नहीं हुआ अभी तक। चलिए, तो अमरिंदर जी आप भी कुछ बता रहे हैं, बताइए क्या क्या समस्या है इनके साथ। इनका समस्या है, पूर्व में जब ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो राशन कार्ड इनके पास आज के डेट में भी अवेलेबल है, लेकिन नेट पर जब ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो नेट पर इनका राशन कार्ड शो हो नहीं रहा। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि आप प्रखंड में जाइए और सिस्टम से उस चीज़ को अपलोड कराइए, अपना टोटल आदमी का आधार लेके। थोड़ा ही लेजी हैं, जो अपने काम के लिए ही चाहते हैं जो अमरिंदर चा जाए और करवा दे, तो अब तो मैं पहले ही बता दिया। वोट का धमकी भी देते हैं क्या? अच्छा, वोट तो बाद की चीज है। नहीं, हाँ नहीं बनवाइएगा तो देखेंगे। पहले मुद्दे पर आइए ना, वोट तो बाद की चीज है जी। इनको तो अपने जाना होगा। हाँ, जिस दिन अगर हमसे मदद मांगेंगे मैं इनके साथ जाऊंगा, काम करवा दूंगा। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा भागदौड़ वाले आदमी हैं, इसलिए समय नहीं निकाल पाते। चलिए, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि इनका राशन कार्ड ऑफलाइन में जो है, जो आपके पास उपलब्ध है, किसी दूसरे का नाम काट के तो नहीं चढ़ाया हुआ है आपने? नहीं, ओरिजिनल है। वो मैं जानता हूँ। तो फिर कैसे ऑफलाइन में नहीं है, मतलब ऑनलाइन नहीं आया वो? मेरे मम्मी के नाम से है। जी, क्या बता रहे थे आप? मेरे मम्मी के नाम से है राशन कार्ड। अच्छा, हाँ, तो वो ऑनलाइन नहीं हो पाया, फिर वो आधार कार्ड सब जमा नहीं किए थे? आधार कार्ड तो किए थे जमा, एक बार यहाँ भी सब फोटोकॉपी दे के जीरोक्स दे गए थे, और पेपर सब भी दे गए थे, बैंक का पासबुक जीरोक्स भी दे गए थे, बाकी अभी तक सुधार नहीं हुआ। एक दो बार वहाँ भी गए तो वहाँ कंप्यूटर में चेक किया तो बोला जी नहीं, आपकी ऑनलाइन नहीं है, ये राशन कार्ड आपको नहीं शो कर रहा है जी, इसके लिए और अप्लाई करना होगा दूसरे। ठीक है, अमरिंदर जी ने जो बात बताई सही बताई है, मजाक की बात तो अलग है, लेकिन आप आरटीपीएस काउंटर पर जाएं, वहाँ जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ इनकी मदद भी मिल जाएगी, तो निदान निकलेगा आपका। तो दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, देखिए आधार कार्ड बनाना बहुत बड़ी समस्या आजकल ज़माने में नहीं है, अगर कोई लोग जागरूक है। क्या अमरिंदर जी, आप आरटीपीएस काउंटर में जाएं, और कुटनी में भी चल रहा है तो वहाँ भी आवेदन कर सकते हैं और आपको मिलेगा। और कोई लोग जो समस्या बताना चाहेंगे? जी, आप अपना परिचय बताएं। मुन्ना चौधरी। मुन्ना जी, आपको कोई समस्या इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कुछ हो रही है? नहीं, हमको तो कोई समस्या नहीं है। क्या क्या लाभ मिल पाया आपको? मुझे कोई लाभ नहीं मिला और मेरे को लाभ मिलेगा भी नहीं। जी, सेना से मैं रिटायरमेंट हूँ, तो मेरा तो उधर से ही लाभ मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तो इसलिए हमको तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। आपके घर पर नल जल योजना का लाभ मिला? ये तो आप लेने लायक हैं। हाँ, घर पर है। मिल गया? हाँ, चलिए, अच्छी बात है, आप देश सेवा में लगे रहे हैं और आपको उधर से मिल ही रहा है सहयोग, तो इधर से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे सड़क की व्यवस्था आपके यहाँ बेहतर होनी चाहिए, है बेहतर होना चाहिए। हाँ, बेहतर है, बेहतर है। बिजली है, ये है, सड़क है, ये है। सड़क का कुछ त्रुटि है जो कि अमरिंदर जी कहे हैं कि जो 5 साल में जो काम हुआ है उसके बाद जो अधूरा रह गया है उसको 5 साल में हम पूरा करेंगे। जी, तो ये भी संतुष्ट हैं। और कोई लोग जो असंतुष्ट हों, एक भी कोई व्यक्ति, आप अपना परिचय बताएं। मोहम्मद हफीज। जी, हाफिज जी, आपको कैसा लग रहा है व्यवस्था? इन लोगों ने तो बताया कि हाँ योजना का लाभ हमको मिल रहा है, आपको कितना बेहतर मिल रहा है लाभ? बेहतर तो मिल रहा है, लाभ सही है। और राशन कार्ड के बाद जो चला है, जो भी राशन कार्ड बना है उसमें एक एक आदमी का नाम दिया गया। जैसे 5 आदमी के दिया गया तो उसमें एक आदमी का नाम आया, उसके लिए फिर झमेला। हम भी वार्ड सदस्य के पति हैं, लोग आते हैं कि ये कटवा दिए हैं, वो कटवा दिए हैं, तो ये सब तो वहाँ से गड़बड़ हुआ, यहाँ से तो भर के सारा कुछ गया। तो उसके बाद में ये सब यहाँ पर आते हैं कि आप करा दिए हैं, तो आप करा दिए हैं ऐसे। अरे हुआ तो वहाँ से, हमारा तो काम है कि आपका पेपर देख लिया, कहें कि आप वहाँ पर जमा कीजिए। अब हम तो लेके जा नहीं सकते हैं, अपने अपने हाथ से लेके जाना है। सही बात, हाँ। ये मसला है, यही मसला है। और नल जल के काम हमारे यहाँ का चालू है, पूर्ण रूप से चालू है। और दूसरे में ये रोड जो है से रोड, एक रोड हमारा अभी बचा हुआ है, जो फकीर मोहम्मद के घर से लेकर के और कब्रिस्तान के नज़दीक तक के स्कूल तक के मिला देना है, वो बचा हुआ है। चलिए, आपने तो बताया कि सब ठीक है। राशन जी, बाढ़ वाले में जो पैसा जो मिला था 6-6 हज़ार, मतलब समझ लीजिए कि जो उस लायक थे उन लोगों को मिल गया, और जिनको उस लायक हैं भी तो खाता 10 साल 5 साल के बंद वाला खाता वो लगा के दे दिए, तो उनको नहीं आया। अभी हम लोग के कहेंगे कि नहीं आए तो वहाँ से गड़बड़ हो गया, वहाँ तो खाता बंद है तो कहाँ से आएगा। चलिए, हम आपकी बात भी कह देते हैं लोगों को अपने चौपाल समाचार के माध्यम से।
हम आपसे ये जानना सबसे पहले चाहेंगे कि अभी चूंकि आप वार्ड सदस्य के पति हैं तो लगभग सारी व्यवस्था को समझ ही रहे होंगे। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कितना एक्टिव है आपके यहाँ? बहुत बहुत बढ़िया है, सब एक्टिव हैं। कोई भी काम आता है, कोई भी आता है लाभ, उसके लिए हम भीड़ जाते हैं कि कैसे हमारे क्षेत्र में आए, काम हो, ताकि खुश रहे जनता। बैठक हो रही है आपके यहाँ? हाँ, बैठक हो रही है, बैठक। हाँ, पैसा 30-30 रुपया वाला महीना वसूली हो शुरू हुआ? नहीं वसूले हैं, और जगह वसूला रहा है। बिजली बिल ये गिर जाएगा, एक बार बिजली काट के चला जाएगा तो कैसे? हम खुद करा दिया है, 2 बार रिचार्ज करा दिया हम। उसका फंड कहाँ से आया फिर? नहीं, पैसा अपना से के लोग कहे कि कुछ लोग रुक जाइए, अभी झमेला है, तो ये है वो है। हम कहे चलो भैया, पानी आप लोग पीते रहो, वसूलाएगा तो आप लोग दीजिएगा। चार्ट भी दिखा दिए कि देख लीजिए वसूलने का आ गया है, आप लोग दीजिएगा तब ना चलेगा ये, ना तो बिजली बिल कहाँ से आएगा। देखिए, मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि गांव में जो समस्या है जानकारी को लेकर मैं उसी पर काम करता हूं और उसी के बारे में मैं बताऊंगा। राशन कार्ड जो आपको 1 यूनिट आया है, अगर इन्होंने बात बताई समस्या तो वास्तविक है, वो इनकी बात नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि की बात नहीं है। आवेदन आपने जो किया होगा वो जहाँ से कार्ड जारी होता है वहाँ की दिक्कत है। साथ ही साथ यदि ये समस्या है तो मैं निदान पर आना चाहूँगा कि अभी भी उसका निदान है। प्रपत्र ख भरकर फिर से आप नए सदस्य जो आप उनमें जुर्माने हैं उन सभी लोगों का नाम जुड़वा सकते हैं। पहले भी इस पर चर्चा यहाँ हुई है। उसमें आपको आधार कार्ड देना है। इन्होंने कहा कि उसमें बैंक अकाउंट, लेकिन नहीं, अब मुझे लग रहा है कि आपको आधार कार्ड देना होगा और आवेदन भरकर प्रपत्र ख मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर है तो बेटर उपलब्ध होता अच्छा। तो आपको प्रपत्र ख भर कर देना है और निदान निकलेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो बताया कि अभी बाढ़ राहत को लेकर समस्या कुढ़नी प्रखंड में लगभग प्रखंड के जो क्षेत्र रहे हैं पंचायत प्रभावित थे और इसमें बहुत लोगों को पैसे आए लेकिन बहुत लोगों को नहीं आए। उसका कारण ये है कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं कागजी प्रक्रिया में गलती हुई है, या तो आपके आधार कार्ड नंबर में भी कुछ किसी को देखा गया कि नाम नंबर में हेरफेर हो गया, या किसी में बैंक अकाउंट में हेरफेर हो गया, किसी को बंद अकाउंट दे दिया गया है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको बेहतर तरीके से देनी चाहिए थी। अभी उसकी स्थिति थोड़ी बताई जा रही है कि बंद हो गई है, पैसा लोगों का क्या बाढ़ राहत वाला पैसा अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर अगर आप वंचित रहे हैं तो फिर प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसको लेकर के भी ये लोग जवाबदेह नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं और दर्शकों के माध्यम से सूचना मिली है। तो आपकी बात मैंने कह दी है। अब आप मुझे एक जानकारी अब बताएं, अभी जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो बनाया गया पंचायत में, कितना बेहतर मानते हैं आप उसको, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इससे विकास होगा? हाँ, विकास होगा, विकास होगा। योजना के ग्राउंड तक पहुंचने हाँ में हाँ मदद मिल रही है? हाँ, मदद मिल रही है। लूट ज़्यादा बढ़ गया? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो सोचते हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो। तो खैर आप व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं ठीक है, लेकिन समस्या तो ऐसा नहीं है ना कि कमजोर पड़ रहे हैं वार्ड के लोग, तो ज्यादा लोग उनको लूट रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, दिल से बताइए। एकदम दिल से है, दिल से है। आप, हम तो बगल में है, अपना समिति साहब के बगल में भी है, तो आते जाते रहते हैं। पदरा में लगल रहते हैं। हाँ, लगल रहते हैं, इसलिए कोई समस्या होता है। इन लोगों को बहुत हेल्प किया है, इन लोग के कोई गाँव समस्या में। ये लोगों के गांव में जो भी जितने इलेक्ट्रिक के पोल मांगे हैं, जी जी जी, 1 मिनट, ये वार्ड सदस्य हैं, ये मिले हैं हमसे, और जितने भी बिजली का पोल, कितना बिजली का पोल भेजवाए हैं, करीब 70-90 को लगा 90 को पोल हम मुथा में, हर घर में हम लगा दिए। मुथा में भेजे हैं। जितना ही रिक्वायरमेंट दिए हमको, सब चल टोटल हम अपने स्तर से। पुल कमा 3 बार हमको, ये जी, तीनों जी। बार हमारा पुल आ गया। चलिए, तो इस तरह से चल रहा है जनप्रतिनिधि लोगों का समन्वय, पदरा में लगे रहते हैं, काम भी हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बात। आप अपना परिचय बताइए। अनिल चौधरी। जी अनिल जी, आपके पास कोई समस्या जो बताना चाहें आप? नहीं, समस्या ठीक है सबका, क्योंकि मिल रहा है सब। कृषि सम्मान निधि मिला ही है, कृषि इनपुट भी मिला है, मिल रहा है योजना सब। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपसे हम आखिरी में यही पूछेंगे, चूंकि चुनाव भी आ गया है, चुनाव लड़ने के लिए करके भी बता दिए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव में कितना जागरूक हैं आप लोग? क्या जात पात के नाम पर वोट देते हैं कि पड़ोसी के नाम पर वोट देते हैं कि पदरा में लगल रहने से वोट मिल रहा है? ये कैसे हो रहा है? पड़ोसी के नाम पर कैसे देता है? वोट तो मुद्दा पर ही लोग देता है और काम पर ही देता है, काम के अनुसार ही वोट है। जी, खड़ा होने के लिए तो हर आदमी खड़ा, जिसको अधिकार है खड़ा होता ही है, लेकिन वोट मुद्दा पर, हाँ, जागरूकता पर ही वोट। ठीक है, आप लोग भी जागरूकता पर वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? काम हम लोगों के रीजन में आप प्रखंड पर अगर ध्यान देते हैं
तो जितना प्रखंड का विकास इस 5 साल में हुआ है, मेरे समझ से आज़ादी के बाद उतना नहीं हुआ है। स्वर्ण जयंती पार्क, मतलब अंबेडकर पार्क और अंबेडकर भवन का निर्माण, जी हाँ। अंबेडकर पार्क और अंबेडकर भवन का निर्माण, हम लोग जो भी ग्रांट की राशि हम लोग मिलती है सब पंचायत समिति लोग करके पंचायत के सौंदर्यीकरण पर ही, भले प्रखंड के सौंदर्यीकरण पर ही खर्च किए हैं। बिहार में शायद पहला एयर कंडीशन सभागार होगा जो पंचायत समिति का बैठक का, वो कुरहनी में होगा। चलिए, ये बेहतर बात है और जानकारी चौपाल में भी लोगों ने देखी है। चलिए अमरिंदर जी, आज जो बात हुई है ये भावनात्मक हुई है, याद रखिएगा। इसमें शब्द का 1-2 आगे पीछे हुआ है। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि ये गांव ग्राम है और ये चौपाल है। यहाँ पर शब्द के चयन में चूक हो सकती है, लेकिन जो भावना है वो हम सभी लोगों की प्योर है और हम सभी यहाँ का विकास चाह रहे हैं। अमरिंदर जी भी हैं और सभी लोग हैं। हम लोगों ने एकदम पब्लिक के रूप में, जनता के रूप में अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। और आप भी दर्शक हमारे जो भी हैं ये सामाजिक हैं, आप देख रहे हैं, तो इसको बेहतरी के लिए इस पर काम करें, देखें, समझे और आगे भी रास्ता निकाले। आखिरी में चूँकि चुनाव आ गया है और देखा गया है बिहार में अभी भी जहाँ तक लोग बता देते हैं या कुछ तरीके की बात चलती रहती है कि लोग जात पात के नाम पर भी वोट कर देते हैं या किसी भी लोभ लालच में करते हैं। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जागरूक होने के लिए लोगों को, वो बताएं। नहीं, विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, जात पात अपना पराया पर नहीं, विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। हाँ, तो आपका बहुत बहुत हो धन्यवाद सकता है जी। कोई आदमी इससे वंचित रह गए हो, जी उनको थोड़ी तकलीफ हो इस चीज़ के लिए, लेकिन मास लेवल विकास के नाम पर ही वोट करना चाहिए। हाँ, जो कार्य करने वाले आदमी हैं उनको वोट देना चाहिए। चलिए, तो दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि खरौनाडीह पंचायत से मैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है। चुनाव आ गया है और चुनाव में आपकी जागरूकता बड़ी जरूरी है। आपके हर एक वोट की कीमत है और आपके द्वारा दिए गए वोट से बेहतर प्रतिनिधि का जब चयन होगा तो विकास बेहतर होगा। यही विकल्प है और यही ही होना चाहिए, ये भी मैं जरूर कहना चाहूँ। किसी भी जात पात भेदभाव के नाम पर वोट ना करें। सभी दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरिंदर जी आपका भी। आपको भी जी, आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज एक कड़ी जुड़ गई है, खरौनाडीह पंचायत में चौपाल आया है और यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की है आपने भी सुन ली है। तो आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।